पास बैठो तबीयत बहल जाएगी। मोहम्मद रफी साहब ने इतनी बेहतरीन गजल फिल्म पुनर्मिलन के लिए गाई थी। ऐसा कम ही होता है कि किसी गीत में काव्यात्मक गुणवत्ता, धुन की मिठास और विलक्षणता, संगीत की उदात्त योजना और गायन की खूबसूरती सभी कुछ अव्वल दर्जे का हो। धार काजल की तुम और तीखी करो। ये गीत भी ऐसा ही है जो सभी मामलों में विलक्षण है। इस गीत में जिस तरह का चमत्कार संगीतकार सी अर्जुन की धुन करती है, वैसा ही चमत्कार गीतकार इंदिवर की कलम करती है और साथ ही साथ वैसा ही चमत्कार मोहम्मद रफी साहब का गायन करता है। सब तरफ से परिपूर्ण और अनोखेपन की हद को छूता है ये गीत। हमने माना के छाई है काली घटा, गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा। ये विलक्षण गीत कैसे बना, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। इस वीडियो में इस गीत से जुड़ी हुई अनजानी और दुर्लभ जानकारियां देने जा रही हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल ग्रेट लीजेंड्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, जिस गजल की इस वीडियो में चर्चा की जा रही है, अगर आप उस गजल को सुने तो आपको ये गजल के बेताज बादशाह माने जाने वाले चोटी के संगीतकार मदन मोहन की बनाई हुई संगीत रचना प्रतीत होगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी सुंदर संगीत रचना को मदन मोहन ने संगीत नहीं दिया, बल्कि सी अर्जुन ने संगीत दिया था, और जिन्हें कभी भी न तो बड़े संगीतकारों जैसी शोहरत मिली और ना ही वैसा सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। ये सी अर्जुन जी की बदनसीबी थी कि ऐसी सुरीली और मीठी धुन के बावजूद उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो नौशाद और मदन मोहन जैसे संगीतकारों को मिला। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। दोस्तों, सी अर्जुन इस गजल को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। उन्हें इस बात पर गर्व था कि आखिरकार वो एक ऐसी गजल बना पाए जो मदन मोहन की रचना के आसपास ठहरती है। लेकिन ये गजल कैसे बनी, इस बारे में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। तो चलिए आपको ये दिलचस्प किस्सा बताती हूँ। एक बार सी अर्जुन और उनके दोस्त गीतकार इंदिवर मुंबई में वेस्ट की एक बस से स्टूडियो से घर जा रहे थे। उसी बस में एक बहुत ही खूबसूरत युवती चढ़ी और उनकी सीट के बगल में खड़ी हो गई। इंदिवर जी खिड़की के पास वाली सीट पर बैठे थे। उन्होंने उस युवती को देखा और उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बगल में बैठे सी अर्जुन के कानों में धीरे से कहा, क्या सीट छोड़कर खड़े हो सकते हैं ताकि वो युवती बैठ सके। सी अर्जुन जब खड़े हो गए तब वो युवती इंदिवर के बगल में बैठ गई और इंदिवर ने इस अवसर का मन ही मन आनंद लेते हुए इस बेहतरीन गीत का सृजन कर डाला। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी। बाद में सी अर्जुन ने अपने दिल की बात बताई और उन्हें वो गीत सुनाया। सी अर्जुन ने उस गीत को संगीत दे दिया। इस तरह से इस अमर संगीत रचना का जन्म हुआ। सी अर्जुन ने रेडियो सिलोन के उद्घोषक शिव कुमार शर्मा के साथ इस गजल के बारे में चर्चा की।
उन्होंने बताया था कि मैं अपनी इस विशेष गजल के लिए अपने गायक से विशेष ध्यान चाहता था, लेकिन जिस फिल्म के लिए मैंने ये गजल बनाई थी वो फिल्म उस समय के सभी अच्छे गायकों के कद के हिसाब से काफी छोटी थी। इसके संगीत के लिए बहुत ही कम का बजट था। इस गजल को मोहम्मद रफी साहब से रिकॉर्ड कराना चाहता था, लेकिन उस समय वो चोटी के गायक थे और उनके हिसाब से इस गजल के लिए बहुत ही कम का बजट था। ऐसे में मैं बहुत ही हिम्मत करके और बहुत सकुचाते हुए रफी साहब के पास गया। रफी साहब से गुजारिश की कि वो इस गजल को अपनी आवाज देकर अमर बना दें। रफी साहब ने मिलने वाले अल्प भुगतान की परवाह किए बगैर कहा कि ये गजल उनकी गाई गजलों में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगी और वो इसमें अपना सब कुछ लगा देंगे। फिल्म पुनर्मिलन की इस गजल में रफी ने अपनी पूरी प्रतिभा उड़ेल दी और हमें एक ऐसी अमर रचना सुनने को मिली जो आज भी कानों में शहद घोलने में उतनी ही सक्षम है जितनी कि उस समय थी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। इस महान गजल का सृजन इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर गीत अच्छा हो तो रफी साहब के लिए कोई भी संगीतकार छोटा नहीं था। यही तो खासियत थी रफी साहब की। रफी साहब को याद करते करते सी अर्जुन ने फक्र से कहा, हमारे जैसे छोटे संगीतकारों के गाने भी रफी साहब दिल की गहराइयों से गाते थे। तर्ज अगर पसंद आ गई तो वे दिल खोलकर दाद देते और बड़े गायक होने का कभी एहसास नहीं होने देते। सी अर्जुन ने बताया था, रिकॉर्डिंग हो जाने पर रफी साहब ने कहा, यार ऐसी तर्ज बार बार बनाओ, मैं आनंद से और दिल खोल कर गाऊंगा। सी अर्जुन ने कहा कि रफी साहब पैसे की परवाह किए बगैर हमेशा मेरे गाने गाते थे। मेरे गाने गाते समय उन्हें हार्दिक आनंद मिलता था। वे पैसे के मामले में कभी भी समस्या खड़ी नहीं करते थे। आपको बता दें कि यह गजल 1964 में प्रदर्शित सी ग्रेड की फिल्म पुनर्मिलन में जगदीप और अमिता पर फिल्माई गई। आज पुनर्मिलन किसी को याद नहीं, लेकिन ये गजल आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में ताजी है। इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। सी अर्जुन मूल रूप से सिंधी थे। उनका जन्म 1 सितंबर 1933 को हुआ था। भारत पाक विभाजन के बाद उनका परिवार बड़ोदरा में बस गया था। उनको अपने पिता से संगीत विरासत में मिला था। उन्होंने सिंधी फिल्म अवाना से संगीतकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। संगीतकार के रूप में उनकी पहली हिंदी फिल्म रोड नंबर 303 थी, जो 1960 में रिलीज हुई थी। सी अर्जुन को पूरे करियर में बी या सी ग्रेड की फिल्मों में ही काम मिलता रहा। उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली छोटे बजट की फिल्म जय संतोषी माँ के गीतों के लिए। पल में निहाल करे, दुख का निकाल करे। बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। सी अर्जुन ने फिल्म मैं और मेरा भाई में एक बहुत ही प्यारी संगीत रचना की। ये गीत था गोरी जुल्म करे, हो गोरी जुल्म करे, जुल्फ का बिखर जाना, हो गोरी जुल्म करे, जुल्फ का बिखर जाना। सी अर्जुन के लिए इस गीत को रिकॉर्डिंग का अवसर उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। उन्होंने बताया कि रिकॉर्डिंग के समय रफी साहब ने काफी हास्य विनोद किए, खासकर ओ गोरी शब्द इतनी विविधता से पेश किए कि लोग दंग रह गए। समझ जाना हो गोरी, हो गोरी, हो गोरी जुल्म करे, जुल्फ का बिखर जाना। छोटे संगीतकारों के लिए रफी साहब सब कुछ भुलाकर पूरे दिल से गाते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस गजल के बारे में आप और क्या जानते हैं और आप
क्या जानना चाहते हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमसे जरूर कहें। सी अर्जुन का कौन सा गीत आपको सबसे अच्छा लगता है? आपके पास सी अर्जुन और उनके गीतों के बारे में कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और